मैंने ये कहा कि भैया संबंध तो छोड़ दीजिए, अगर एक बिजनेसमैन का भी मुझे साथ दिया गया होता, किसी ने भी मेरा साथ दे दिया होता, तो आज ऐसा ही कैसे हो गया कि गोविंदा की फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, फाइनेंसर ही नहीं मिल रहा है, मुझे किसी का साथ नहीं रहा। मुझे एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, रात में 1:05 के ऊपर पार्टी में वो शराब पिया है और उन्होंने मुझसे कहा कि गोविंदा जी आपके साथ में मैंने और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने मिलकर इस तरह के आपके साथ घात-पात किए। मैं कहा मुझे विश्वास नहीं है, आप निकलिए। 90 के दशक में एक ऐसा भी वक्त था जब गोविंदा ने एक साथ 70 फिल्में साइन की थी। गोविंदा एक ऐसा चमकता सूरज थे जिसकी रोशनी में ना तो खान नजर आते थे और ना ही कुमार। गोविंदा ने सबका कैरियर चौपट कर दिया था, लेकिन आज गोविंदा के हाथ फिल्मों से खाली हैं और इसी हाथ को भरने के चक्कर में गोविंदा ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से उन पर 1000 करोड़ स्कैम का आरोप लग गया। आखिर क्या थी गोविंदा की गलती जिन पर इतना बड़ा आरोप लगाया गया? आइए जानते हैं इसे विस्तार से। इस स्कैम की कहानी शुरू होती है सोलर टेक्नो अलायंस नाम की एक कंपनी से, जहां पर रत्नाकर पुलई नाम के एक व्यक्ति ने सोलर टेक्नो अलायंस यानी एसटीए कंपनी के ऊपर यूट्यूब पर वीडियोस डालना स्टार्ट किया। वीडियोस में बताया जाता था कि जल्द ही अमीर कैसे बने, 2 दिन में पैसा डबल करें, इस स्कीम में पैसा डालो तो 15 दिन में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो इस तरह के वीडियोस रत्नाकर पुलई ने अपने यूट्यूब चैनल पर डालना शुरू किया ताकि फटाफट जिनको अमीर बनना है वो ऑडियंस उनसे जुड़ जाए। और यूट्यूब का ये एल्गोरिथम है कि जिस तरह की वीडियोज उस पे अपलोड होती हैं उसी तरह के ऑडियंस उस पे आते हैं। तो इस तरह की वीडियोस डालकर उन्होंने ऐसे ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जिनको फटाफट अमीर बनना था। फिर सितंबर 2021 में जब अच्छी खासी ऑडियंस इनके पास आ गई तो उसके बाद इन्होंने खुद का क्रिप्टो टोकन लॉन्च किया जिसका नाम रखा है एसटीए। अब यहाँ पर इन्होंने लोगों को ये प्रॉमिस किया कि ये जो एसटीए है एक बहुत ही अलग करेंसी है बाकी करेंसी से। वैसे तो दुनिया भर में जितनी भी कंपनीज है सोलर की या फिर ग्रीन एनर्जी की, अगर उन्हें कहीं पर भी पैसा ट्रांजेक्शन करना है तो यहाँ से वो डॉलर में ना करके एसटीए में करेंगे। अब ऐसे करके बहुत से लोगों को अट्रैक्ट किया गया, लेकिन कंपनी को पता चला कि ये मॉडल ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, कुछ तो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त करना पड़ेगा। और यहीं पर रोल आता है गोविंदा का। तो इस कंपनी ने शुरुआत में प्लेन क्रिप्टो करेंसी बेचना शुरू किया जो कुछ हद तक चली भी, और बाद में इन्होंने अपने इस स्कीम को MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग में कन्वर्ट किया कि आप अपने नीचे 2 लोगों को जोड़िए, फिर वो दोनों लोग अपने नीचे 2 लोगों को जोड़ेंगे। इस तरह से चैन बनती चली जाएगी। मान लीजिए एक अजय नाम का एक व्यक्ति है जिसने अपने अंडर विजय नाम के एक शख्स को जोड़ा, और मान लीजिए विजय एसटीए के टोकन में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है तो उस 1 लाख रुपए के 5% यानी 5000 रुपए अजय को मिल जाएंगे। तो इस तरह से उन लोगों ने प्रॉमिस किया कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने अंडर में जोड़िए, फिर हम आपको उनके इन्वेस्ट किए हुए पैसों का 5% दे देंगे। इसी तरह काफी हद तक इन्होंने इस चीज को प्रमोट किया और देखते ही देखते बहुत सारे लोग इस स्कीम में जुड़ गए। और फिर कुछ कस्टमर्स को इसमें डाउट हुआ कि ऐसे स्कीम तो पहले भी आकर चले गए हैं, आप भी हमारे साथ उसी तरह फ्रॉड करोगे। तो ऐसे में एसटीए के सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया कि इतने सारे लोगों के बीच ट्रस्ट कैसे पैदा करें, क्योंकि ये तो था पहले से ही एक स्कैम, बस जनता को ये बात नहीं पता थी। अब यहाँ पर लोगों के बीच ट्रस्ट पैदा करने के लिए इंडिया में इस कंपनी के हेड गुरुतेज सिंह सिद्धू ने क्या किया, लोगों के बीच ट्रस्ट पैदा करने के लिए गोविंदा को अप्रोच किया। और गुरुतेज सिंह सिद्धू ने गोविंदा को बताया कि गोवा में हमारे कंपनी का एक इवेंट होने वाला है जहाँ पर हमारी कंपनी में जिन लोगों ने अपने नीचे बहुत सारे लोगों को जोड़ा है उनका सत्कार करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप यहाँ आकर 2-4 शब्द बोले उनके लिए ताकि बाकी लोगों को हम मोटिवेट कर सकें, और आपके आने का जो भी खर्चा होगा वो सब हमारा होगा, और आपका जो चार्ज होगा वो बता दीजिए, हम अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब अगले दिन ही गोविंदा इस इवेंट में जाने से पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किए जहाँ पर उन्होंने बताया कि मैं इस इवेंट में जा रहा हूँ, जिस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा लोग उस इवेंट में जाने के लिए गोवा चले गए। फिर कई सारे लोगों को पता चला कि गोविंदा आ रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर सच्चाई होगी, जिसके चलते और भी लोग इस इवेंट में चले गए और इनकी वजह से बहुत से लोगों ने MLM में इन्वेस्ट भी किया। अब यहाँ पर देखिए MLM का एक प्रॉब्लम है, उसकी एक लिमिट, मान लीजिए 2 लोगों की जोड़ने की ये जो चैन है वो अगर 30 लेवल तक चली गई तो उसमें लगभग 1 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे, यानी एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद MLM का जो कंसेप्ट है वो फेल हो जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा लोग जुड़े तो प्रॉफिट ना के बराबर होगी, जिस वजह से 1 करोड़ लोगों का जुड़ना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इसलिए जो शुरुआत में जुड़े हुए लोग हैं वो पैसा कमा लेते हैं और बाद में जुड़े हुए लोग पैसा गवा देते हैं। अब यहाँ पर एसटीए को भी ये चीज पता चल गई कि अपनी जो MLM की स्कीम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब यहाँ से और ज्यादा एक्सपेंड करना मुश्किल है। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए 2 चीजें की। पहला तो उन्होंने ये किया कि कई सारे छोटे छोटे MLM से रिलेटेड यूट्यूब चैनल को अप्रोच किया कि आप अपने चैनल पर एसटीए की अच्छी अच्छी बातें कीजिए, जैसे कि एक यूट्यूब पर चैनल है OS MLM प्रमोटर करके, जहाँ पर एसटीए की बहुत ही अच्छी बातें की गई है कि ये बहुत ही अच्छी करेंसी है, यहाँ आपका पैसा डबल हो जाएगा। और इस तरह से बहुत से लोग यूट्यूब पर MLM से रिलेटेड बहुत ही अच्छी बातें करने लगे और
फिर से लोगों ने एसटीए पर भरोसा करना शुरू कर दिया और अगेन एसटीए में पैसा आना शुरू हो गया। और दूसरी चीज, एसटीए ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए ये किया कि जो भी व्यक्ति इस कंपनी का ऑलरेडी मेंबर है वो भी अपना और पैसा एसटीए में डाल सकता है और उसके बदले हम उनको हर महीने में 8 से 15% का रिटर्न देंगे। और इस वजह से और भी ज्यादा लोग इस स्कीम में पैसा जमा करने लगे और ऐसे ही करके एसटीए में 1000 करोड़ रुपए लोगों ने जमा कर दिया। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा का पूरा गेम पलट गया। ओडिशा इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने अचानक से इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि किसी भी इन्वेस्टर्स ने उनके पास कंप्लेन नहीं की थी। तो आखिर ये सब उनको पता कैसे चला? तो एक्चुअल में क्या हुआ, ओडिशा के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को उनके इंटेलिजेंस विंग की तरफ से एक टिप आई थी कि ओडिशा में ऐसा ऐसा स्कैम चल रहा है जहाँ पर 10,000 से ज्यादा लोग फंस चुके हैं। और तब जाकर इन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो सबसे पहले गुरतेज सिंह सिद्धू को पकड़ा गया और फिर उसके थ्रू रत्नाकर पलई को भी पकड़ लिया गया। इनको पकड़ने के बाद जब इनकी पूछताछ हुई तो बड़ी शॉकिंग चीज उनके सामने आई और वो ये थी कि ये सारे लोग तो प्यादे हैं, असली जो गेम चला रहा है उसके बारे में यहाँ पर तो किसी को पता ही नहीं है। और इस गेम का जो असली मास्टरमाइंड था वो नीदरलैंड में बैठकर पूरा स्कैम ऑपरेट कर रहा था और वहाँ से इंडिया के लोगों को काफी बुरी तरह से कंगाल कर रहा था। उस इंसान का नाम निकलकर सामने आया डेविड जेस। अब ये जो गुरतेज सिंह है, जो लोग शुरुआत में जुड़े थे एसटीए से, उसमें से ही एक कस्टमर था। तो बाद में इसने अपने नीचे बहुत सारे लोगों को जोड़ दिए तो इसे डेविड ने अपने इंडिया वाले कंपनी का हेड बनाया और इसका काम होता था कि जो भी पैसा कलेक्ट किया जाता वो उसको डेविड जेस के पास भेजना होता था। अब यहाँ पर ओडिशा क्राइम ब्रांच के सामने प्रॉब्लम ये है कि उनके पास डेविड के फाइनेंशियल डिटेल्स के अलावा और बाकी कोई भी डिटेल्स नहीं है कि वो कहाँ पर रह रहा है, कहाँ से सारी चीजें ऑपरेट कर रहा है। और यहाँ मास्टरमाइंड को पकड़े बिना पैसा वापस नहीं लाया जा सकता। तो इसलिए इसकी जो इंक्वायरी है इसमें काफी तेजी से कार्रवाई हो रही है और इसलिए यहाँ पर ये चेक किया जा रहा है कि जब गोविंदा ने इवेंट को प्रमोट किया उसके पीछे गोविंदा का कोई बड़ा हाथ तो नहीं ना है। इसलिए ओडिशा क्राइम ब्रांच ने अपने ऑफिसर्स को मुंबई गोविंदा से पूछताछ के लिए भेजी थी। लेकिन ये स्कैम होने के बावजूद भी इस कंपनी में लोग अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और काफी लोग यूट्यूब पर कह रहे हैं कि जो भी लोग जेल गए हैं वो सभी छूट जाएंगे। हमारे ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो झूठा है, यहाँ कोई भी स्कैम नहीं चल रहा है और आप सभी का पैसा सेफ है। गुरतेज सिंह सिद्धू जल्द ही बाहर आ जाएंगे और सब कुछ फिर से सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी सलाह है आप लोगों को कि कोई भी एक्टर चाहे जितना भी बड़ा हो वो कुछ भी प्रमोट कर रहा है तो आपको आंख बंद करके उसकी बातों को सच नहीं मान लेना है, बल्कि अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए, क्या सही है क्या गलत है उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम उस पर अच्छे से काम कर सकें। और आजकल मैं शॉर्ट्स भी डेली अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि 75 दिन का हार्ड चैलेंज जो ले रखा है तो उसे भी आप जरूर देखिए। और हमारी इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि आपकी वजह से उन्हें भी कुछ